Hello everyone, welcome back with our new series for Sociology Optional for UPSC and HCS. Today we will discuss about chapter first. Hello, I am Sandeep and today we will discuss about emergence of sociology. जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारा है एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। चैप्टर फर्स्ट को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करके हम यूट्यूब के थ्रू आपको पूरा सिलेबस, जैसे कि यूनिट वाइज, जैसे मैंने कल ओरिएंटेशन क्लास ली थी, इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी पूरे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के जो सिलेबस है उसके बारे में, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप बिल्कुल वॉच करना। उसी हिसाब से हम अपना जो कोर्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है वो कैसे कैसे एमर्ज हुआ, किस किस रीजन से एमर्ज हुआ, ये सारी कॉन्सेप्ट जो है ना आज हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जो सोशियोलॉजी जो टर्म है इसकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है कि हम क्या देखते हैं कि अगर इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को लेकर चलें तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड सोशल बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन सोसाइटी जो है उसकी स्टडी करता है सोशियोलॉजी, और क्या होता है कि सोशल बिहेवियर एंड इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड वुमेन एंड मैन बिटवीन मैन एंड मैन बिटवीन वुमेन एंड वुमेन बिटवीन मैन। ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो ये सोशल बिहेवियर होगा वो इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग ये रहेगा, और उसकी स्टडी जो करेगा वो हमारी सोशियोलॉजी में आएगा। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम बात करें जो सोशियोलॉजी जो वर्ड आया है उसको कोइन किसने किया था? अगस्त कॉम्टे ने उसको कोइन किया था। अगस्त कॉम्टे एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको कॉइन किया था इन 1838। ठीक है, ये हमारे नेट के क्वेश्चंस में आते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट किसने कॉइन किया था, ये यहाँ से नेट का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर बात करें हम सोशियोलॉजी को, अगर हम तोड़ेंगे दोनों को, जैसे सोशियस एंड लोगोस, इन दोनों में अगर दोनों वर्ड को, पूरे वर्ड को दो पार्ट में अगर तोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, जो सोशियस जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन एसोसिएट, राइट, कंपेनियन एंड एसोसिएट। और इसका ग्रीक में अगर देखें जो लोगोस जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइंस एंड स्टडी। तो इसका मतलब क्या हो गया, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर और सोशल बिहेवियर, जैसे यहाँ पे आ गया, और ह्यूमन सोसाइटीज, राइट। अब हम आगे चलते हैं, ब्रीफली हम इसको देखेंगे, अच्छे से हम इसको देखेंगे एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी का। सबसे पहले हम देखेंगे एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, मॉडर्निटी, सोशल चेंज इन यूरोप। सोशल चेंज इन यूरोप का मतलब ये है कि जो यूरोप हमारा जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर बहुत सारे रिवॉल्यूशन आए हैं, बहुत सारे यहाँ पे एक्शन हुए हैं जिसके बेसिस पे, जैसे कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इनलाइटनमेंट, रेनेसां, ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे इमर्ज हुए हैं। और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे बहुत सारे सोशल चेंजेस लेके आए हैं। उसके बेसिस पे क्या होता है कि हमारी जो यूरोपियन सोसाइटी है, पूरी यूरोपियन सोसाइटी में क्या होता है, मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। ठीक है, उसके बाद हम एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी को लेके आएंगे। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे, ये हम जितने भी ये 3 मैंने टॉपिक यहाँ पे बताए हैं इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर कोशिश रही तो हम इसको जल्दी बाइंड अप करेंगे, अगर फिर भी ये रहा कि को नहीं हो रहा है तो हम 3 के बजाय 4 या 5 पार्ट में कर देंगे, शॉर्ट वीडियो डाल के। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के स्कोप्स देखेंगे, और इसमें देखेंगे कि हम जो कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज। ठीक है, सोशल साइंसेज, अदर सोशल साइंसेज के साथ हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑल अदर। जैसे कि अगर हम सेकंड इसको हम कंपेयर करके देखेंगे, और थर्ड हम इसकी बात करेंगे, थर्ड हम डिस्कशन करेंगे कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी विद कॉमन सेंस। जैसे कि हमारी कॉमन सेंस, हम बात करते हैं डेली बेसिस पे कि क्या आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप कॉमन सेंस लगा के देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा, तो हम कॉमन सेंस की बात करते हैं। तो इसी में हम देखेंगे कि अब हम जो सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का जो रिलेशनशिप है, या ये कैसे कैसे डाइवर्स करते हैं और कैसे कैसे मैच करते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे हम देखेंगे।
अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि यूरोप, हम यहाँ पे यूरोप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, यूरोप कॉन्टिनेंट की, इन 17 एंड 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी, इस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सोशल चेंजेस जो हैं वे अकर्ड होते हैं, बहुत सारे सोशल चेंजेस आते हैं ड्यू टू, क्यों आते हुए, ड्यू टू इनलाइटनमेंट, रेनेसा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये जितने भी मैंने यहाँ पे एस्पेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे कि इनलाइटनमेंट, रेनेसा, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इनके जितने भी बहुत सारे इम्पैक्ट यूरोपियन सोसाइटी में देखने को मिले हैं। और उन सारे इम्पैक्ट्स की वजह से यूरोपियन सोसाइटी में, जो यूरोप था 17th एंड 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, वहाँ पे बहुत सारे सोशल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। फिर क्या होता है कि सोशल चेंजेस अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ तो सोसाइटी में बदलाव होंगे, श्योर, पक्का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो ये सोशल चेंजेस आए थे ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में आए थे। जो पुरानी सोसाइटी थी हमारी, जो यूरोपियन सोसाइटी थी, उसकी ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये सोशल चेंजेस एमर्ज हुए थे। और उसी के बेसिस पे क्या हुआ कि यहाँ पे यूरोप में एमर्ज होने के बाद यूरोप में इन सोशल चेंजेस की वजह से मॉडर्निज्म आ जाता है। मॉडर्न जो यूरोप की जो सोसाइटी होती है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न पर्सपेक्टिव, मॉडर्न एस्पेक्ट ले लेती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि अगर मॉडर्निटी आएगी या मॉडर्न पर्सपेक्टिव अगर आएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बैड और कुछ ना कुछ बैड या कुछ ना कुछ गुड एस्पेक्ट एमर्ज होंगे। ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी कंडीशंस भी आएंगी, कुछ ना कुछ बैड कंडीशंस भी आएंगी, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि बैड कंडीशंस कैसे आती हैं और अच्छी कंडीशंस कैसे आती हैं। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं कि एवरी कॉइन है टू फेस। ठीक है, हेड एंड टेल। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे मॉडर्निटी आई है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा भी हुआ है और कुछ ना कुछ बुराई भी हुई है उसकी। ठीक है, तो अब हम मॉडर्निटी का देखते हैं। तो मॉडर्निटी इज नथिंग बट इट इज ओनली ए सोशल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यह एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमारे लाइफस्टाइल को बताती है। मॉडर्निटी हमारी लाइफस्टाइल को बताती है। जैसे कि अब अगर हम बात करें कि अभी बोलते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, तो वो क्यों बताते हैं, किस वजह से बताते हैं? हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे फूड कल्चर को देख के, हमारी ड्रेसिंग सेंस को देख के, हमारी लैंग्वेज को देख के, और हमारी जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट की जो हमारी यूजिंग कैपेसिटी है, उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम बताते हैं कि हम मॉडर्न हो गए या हम मॉडर्निटी के फेज में है। इसी के बेसिस पे क्या होता है कि मॉडर्निटी इज नथिंग बट इट इज ओनली ए सोशल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और ये बताती है हमारी, इट्स टॉक अबाउट ओनली आवर लाइफस्टाइल। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि मॉडर्निटी आ गई, तो मॉडर्निटी की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे अनवांटेड डेवलपमेंट अकर्ड हो जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो प्रोसेस है ना मॉडर्नाइजेशन की, मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस जहाँ से ट्रांजिशन फेज शुरू होता है ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी से लेके और जो मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी के बीच का जो ट्रांजिशन फेज होता है, वहाँ से हम अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो जो ये प्रोसेस है मॉडर्नाइजेशन का, उसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे अनवांटेड डेवलपमेंट अकर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और वो हम देखेंगे कि कैसे अकर्ड होते हैं और क्या है इसका मेनली मतलब। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अनवांटेड डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है वहाँ पे कि हम इन्वेस्टिगेशन करें कि व्हाट इज गुड। ठीक है, व्हाट इज गुड एंड बैड। ठीक है, इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन जो है ये किसको पुश करती है, ये करती है हमारी साइंटिफिक स्टडी को। साइंटिफिक स्टडी किसको लेके आती है, इंपेरिकल स्टडी। इंपेरिकल स्टडी में क्या होता है कि जहाँ पे हमारे पास एविडेंस होते हैं और जो हमारी नॉलेज होती है वो साइंटिफिक बेस पे होती है। इसमें क्या होता है कि साइंटिफिक स्टडी में हम जो जितने भी सुपरस्टिशंस होते हैं, जैसे कि हम देखा जाए अगर फॉर एग्जांपल इन यूरोपियन सोसाइटी, जब हमारे जो यूरोपियन सोसाइटी थे तो उस टाइम पे चर्च की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी और चर्च जो बोलते थे वो बिल्कुल ब्लाइंडली लोग उसके ऊपर विश्वास करते थे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में जब हम साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं तो जो जितने भी हमारे सुपरस्टिशंस होते हैं उनको साइड बाई कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि अनवांटेड डेवलपमेंट यहाँ पे आए यूरोप में, वहाँ पे मॉडर्न का कॉन्सेप्ट आया। और किसकी वजह से आया, क्योंकि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन
ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रेनेसा, इनलाइटनमेंट, और ये सारे जितने भी यहाँ पे एक्ट हुए उसके बेसिस पे होता है। तो इसीलिए दैट्स व्हाई वी कॉल्ड सोशियोलॉजी हैव ट्रेस द स्पेसिफिक सोसाइटी, जो कि सोशियोलॉजी क्या है कि एक स्पेसिफिक सोसाइटी से हम रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे पीवाई के क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि जो सोशियोलॉजी है वो कैसे हम इसको ट्रेस कर पाते हैं कि ये एक स्पेसिफिक सोसाइटी से रिलेट करती है और एक स्पेसिफिक पीरियड में ट्रैक करती है, ठीक है, ट्रेस करती है, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक सोसाइटी का हमने यहाँ पे देख लिया। स्पेसिफिक सोसाइटी की बात क्या हो रही है यहाँ पे, वेस्टर्न सोसाइटी। जब हम यहाँ पे यूरोप की बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यूरोपियन जो सोसाइटी है उसी के बेसिस पे यहाँ पे मॉडर्निटी इमर्ज होती है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे क्या होगा, वहाँ पे हम सोशियोलॉजी का इमर्जेंस कराएंगे, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम होता है लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। जैसे मैंने बताया कि ये जो रिवॉल्यूशन हुए थे, जो ये एक्ट हुए थे जहाँ पे सोशल चेंज आया था, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आया था। और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के जस्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, उसमें ये क्या होगा, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो सोशियोलॉजी है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे और स्पेसिफिक सोसाइटी से रिलेट करती है, जहाँ पे मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सोशियोलॉजी को इमर्ज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने कई बार मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट हम लेके आए। मॉडर्निटी इज नथिंग बट ओनली ए सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे टॉक अबाउट ओनली आवर लाइफस्टाइल, ठीक है। लेकिन मॉडर्निटी में एक्चुअली क्या होता है, मॉडर्निटी में अगर हम देखें तो मॉडर्निटी में हम देखेंगे कि मॉडर्निटी में रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसमें रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है। जो लोग होते हैं वे किसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, वे रैशनल थिंकिंग के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। रैशनल थिंकिंग होती है जहाँ पे हम अपने जो सुपरस्टिशंस होते हैं, जितने सुपरस्टिशंस होते हैं, सुपरस्टिशंस का मतलब होता है जहाँ हमारे अंधविश्वास है, जहाँ हम ब्लाइंडली विश्वास करते हैं किसी एक फैक्ट के ऊपर या किसी भी बिलीफ के ऊपर। अगर हम ब्लाइंडली विश्वास करने लग जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, सुपरस्टिशंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन आता है मॉडर्निटी में, तो पीपल क्या है, पीपल बात करने लग जाते हैं रैशनल थिंकिंग के बारे में। तो रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है कि हम सुपरस्टिशन को साइड में रखते हैं, हम एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग आ जाती है, रीजनिंग हम लॉजिकल बात करने लग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लॉजिकल सोचने लग जाते हैं, हमारी जो थिंकिंग है वो एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव ले लेती है। यहाँ पे आगे क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन का क्या होता है कि जहाँ पे फैक्ट होते हैं या कोई डाटा होता है, ठीक है, फैक्ट या डाटा के बेसिस पे यहाँ पे बात करने लग जाते हैं। क्वांटिफिकेशन इज ए ऑब्जेक्टिव, इट इज ए ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, ठीक है, जहाँ पे नंबर्स होते हैं। अब हम इसका आगे देखेंगे कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। तो क्वांटिफिकेशन हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट। अब आप सोचोगे कि इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल किसका हुआ है या कैसे हो सकता है, तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि जैसे कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री उभर के आती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री स्टेबलाइज होती हैं। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं। तो टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे तो क्या होगा कि इन्वायरमेंट के कंट्रोल, जैसे माइंस हैं, माइंस को हम कंट्रोल कर लेते हैं, उनके जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, जितने भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म है ये सिंपली इसी को बताएगी। अभी हम जैसे मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट लेके आए हुए थे, मॉडर्निटी की अगर हम बात कर रहे थे, तो क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी है, स्पेसिफिक सोसाइटी कौन सी है, जो कि हमारी यूरोपियन सोसाइटी है, वो जो स्टेट है वहाँ पे क्या होता है, सोशल चेंजेस जैसे स्टेट में आते हैं, उस स्टेट में जैसे मॉडर्निटी अगर आती है तो मॉडर्निटी क्या लेके आएगी, मॉडर्निटी सडन चेंजेस लेके आई है, ठीक है। जो मॉडर्निटी है उसमें अचानक बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। और जो वे बदलाव हैं, यहाँ पे जो बदलाव हैं, सोशल चेंजेस हैं, वे गुड भी हैं और बैड भी हैं। अच्छे बदलाव भी देखने को मिलेंगे और बैड भी। फॉर एग्जांपल इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट की बात करें, अगर हम आज के दिन अगर इंटरनेट की बात करें,
तो इसके बहुत सारे कॉजेज रहेंगे, जैसे होम, ये भी कॉजेज रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके एक बेनिफिट भी रहते हैं, ठीक है, बेनिफिट भी है, जैसे कि आप इंटरनेट को यूज करके आज हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर पूरा करके आप धीरे धीरे आप अपना सिलेबस को कवर कर लेंगे, वो भी फ्री में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बेनिफिट भी है। तो इसके गुड यूज भी हैं और बैड यूज भी है इंटरनेट के, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ कि मॉडर्निटी के जो सडन चेंजेस हैं उनमें दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हमने रेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को सीख लिया है कि रेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है। पीपल टॉक अबाउट द रेशनल थिंकिंग एंड रेशनल और रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मॉडर्निटी में क्या होता है, रेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एक सेकेंड, हाँ, क्या बात कर रहे थे हम, रेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल डायमेंशन की बात करेंगे यहाँ पे इसके रेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, ठीक है। अब क्या होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम देखेंगे इन टर्म्स की वजह से, तो क्या हुआ है यहाँ पे जो एफिशिएंसी है ना, जो काम करने की या फिर जो भी हमारी क्षमता है, उस क्षमता को क्या होता है वो इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रेटर कंट्रोल ओवर इन्वायरमेंट। और ग्रेटर कंट्रोल ओवर इन्वायरमेंट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे हमारी एफिशिएंसी जो है वो हमारी बढ़ेगी। एफिशिएंसी अगर हमारी बढ़ेगी तो क्या होगा कि हम वहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन का हम कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, ठीक है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा और उसी के बेसिस पे हम देखेंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमने आज के इस पार्ट में हमने सीखा है कि एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी स्टडी। हमने देखा कि सोशियोलॉजी जो है एक स्टडी है, किसकी है, एक सोसाइटी की स्टडी है, इंटरेक्शन की, ह्यूमन बिहेवियर की एक स्टडी है, ठीक है। सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने उसके ऊपर बात की थी, ठीक है। उसमें जैसे लैटिन और ग्रीक वर्ड्स, दोनों वर्ड से मिला के उसको सोशियोलॉजी को हम दो वर्ड में अगर हम तोड़ते हैं, फिर हम देखते हैं एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी कैसे कैसे होते हैं। तो इसी के साथ हमने अब आज का अपना पहला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है, एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप। इसके साथ नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज, ठीक है। अगर इसके बेसिस पे, इस लेक्चर के बेसिस पे अगर आपको कोई भी दिमाग में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम आपको उसी वक्त आपको इसमें आपका आंसर देंगे, ठीक है। और आप इस सीरीज को लेके, जैसे अभी अभी ये नई सीरीज शुरू हुई है, तो इस सीरीज को लेके आप कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो हम इस लेक्चर को पीपीटी के थ्रू भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि ऐसे फ्लो चार्ट में, मेरा मानना, मेरा पर्सनली मेरी ओपिनियन है कि हम अगर फ्लो चार्ट के थ्रू अगर हम नोट डाउन भी करते हैं तो वो हमें रिवाइज करने में ईजिली अवेलेबल भी हो जाते हैं और हम रिवाइज अच्छे से कर पाते हैं और उसमें हम बोरियत महसूस नहीं करते, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी विद कॉमन सेंस। तो इसी के साथ आज का चैप्टर, हम चैप्टर तो नहीं कहेंगे, आज इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट को हम बाइंड अप करते हैं। इसी के साथ आप बने रहिए और अपना सोशियोलॉजी ऑप्शनल को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।